बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। महाराज, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? राजा काली चील को अपने निसंतान होने के बारे में बताते हैं। महाराज, समझ लीजिए, ईश्वर ने आपकी सुन ली। मैं कोई आम चील नहीं हूँ, मैं एक जादुई चील हूँ, जिसके अंडे को खाने से निसंतान व्यक्ति को संतान प्राप्त हो जाती है। क्या सच में? हाँ, ये लीजिए, इस अंडे को महारानी को खिला दीजिएगा। कुछ ही समय में आप दोनों को संतान प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजा अंडा लेकर महल वापस जाते हैं। महारानी, महारानी, देखिए जरा मुझे क्या मिला। क्या हुआ महाराज? ये आपके हाथ में किसका अंडा है? राजा अपनी रानी को उस जादुई चील के बारे में सब कुछ बताते हैं। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करूंगी। मैं इस अंडे को खाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर महारानी उस जादुई चील के अंडे को खा लेती है। कुछ ही समय बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा होता है। महारानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा परिवार पूरा हो गया, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया है। जी महाराज, सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। महाराज, मैं चाहती हूँ कि हम अपने पुत्र का नाम अनिरुद्ध रखें। जैसा आपको ठीक लगे महारानी, मेरी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। उधर राजा और महारानी पुत्र प्राप्ति की खुशी मना रहे थे और इधर गांव में नदी के शेर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। अरे अरे अरे, वो शेर फिर से गांव में घुस आया। अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे वाह, इतने सारे इंसान! आज तो मैं आराम से शिकार करूंगा। शेर तेज रफ्तार में आता है और भानु को पकड़कर ले जाता है। हे भगवान, शेर भानु को नदी के अंदर ले गया है। ये तो अनर्थ हो गया। भानु की आंख नदी के अंदर खुलती है। अरे मैं कहाँ हूँ? ये कैसी जगह है? ये मेरी दुनिया है, जो कि नदी के अंदर है, और मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी दुनिया पर भी राज करूंगा। इतना कहकर शेर एक ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं इंसानों, पशुओं और पक्षियों की बलि देता हूँ। तुम्हें भी मैं बलि देने के लिए ही लाया हूँ। हे देवी माँ, मेरी बलि स्वीकार कर। इतना कहकर ब्रह्म राक्षस भानु की बलि दे देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और राजकुमार अनिरुद्ध अब बड़े हो जाते हैं। अनिरुद्ध बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं, पर उससे पहले तुम्हें राज्य का दौरा करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे। आप कहते हैं तो मैं आज ही राज्य के दौरे पर चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। राजा की बात मानकर राजकुमार उस राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं।